क्या आपको भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सबसे डिफिकल्ट टेंस लगता है? आई थिंक येस, बिकॉज देर आर सो मैनी लर्नर्स एंड द स्टूडेंट्स जो मुझे ये कहते हैं कि मैम ये टेंस तो भाई इतना डिफिकल्ट है कि मैम क्या याद करें इसमें। अगर हम पॉजिटिव रूल याद कर भी लेते हैं, क्योंकि मैंने कितनी बार बताया है आप लोगों को कि आप बस पॉजिटिव रूल लर्न कर लीजिए एंड आफ्टर दैट मॉडिफाई कर दीजिए सारे के सारे सेंटेंस को और उसके रूल्स को, तो वो ये कहते हैं कि मैम चलो लर्न तो कर लेते हैं बट इट्स सो मच कन्फ्यूजिंग कि इसमें कहाँ पे हम विल लगाना है, कहाँ पे शैल लगाना है, कहाँ पे हैव लगाएंगे और कहाँ बीन लगाएंगे, कन्फ्यूज़न हो जाता है। यस आई नो कि कन्फ्यूज़न का मैटर तो है, बिकॉज इतना लेंदी रूल हो जाता है तो लर्नर्स डेफिनेटली कन्फ्यूज तो हो जाते हैं, बट कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो आज आपका जो कन्फ्यूजन है इस टेंस को लेकर सारा खत्म हो जाने वाला है। हेलो एवरीवन, आई एम आरती, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज हम करने जा रहे हैं द मोस्ट डिफिकल्ट अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स, नॉट फॉर मी, मोस्ट डिफिकल्ट टेंस, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि हिंदी के सेंटेंस अगर हमारे सामने दे दिए जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, है ना, रहे होंगे एंड प्लस टाइम, क्योंकि देखिए रहा रही रहे तो कॉन्टिन्यूअस में भी आता है, बट अगर यहाँ पे रहा रही रहे के साथ में, क्योंकि फ्यूचर का है तो होगा होगी होंगे भी आ जाएंगे इसमें, और अगर इसमें टाइम ऐड कर दिया जाता है, समय बताया जाए, क्योंकि देखिए नाम से ही पता चला है कॉन्टिन्यूअस, यानी कि यहाँ पे वर्क को कंटिन्यू दिखाया जाएगा, काम कंप्लीट नहीं होगा, वर्क कंटिन्यू रहेगा। तो वर्क कब से कंटिन्यू है ये बताया जाएगा इसमें, यानी कि टाइम को ऐड कर दिया जाएगा। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल बोलती हूँ, ये सेंटेंस हो जाएगा वह 1 घंटे से खेल रही होगी, वे 4 बजे से काम कर रहे होंगे, राइट। तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएंगे। तो ये जितना भी हिंदी का कॉन्सेप्ट है अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, सो दैट आपको सेंटेंस को पहचानने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए इसका करते हैं पॉजिटिव रूल। अब देखिए वन थिंग जो आप पहले रूल को बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ। मैंने पिछली वीडियो जब बनाई थी फ्यूचर को लेकर, तो मैंने उसमें भी आपको यही बताया था कि फ्यूचर की टोटल जितने भी फ्यूचर के पार्ट हम करेंगे, 4 पार्ट करेंगे, उनमें सब में जो विल शैल है वो तो कंपल्सरी आएगी, यानी कि फ्यूचर टेंस की जो मेन हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल शैल, ठीक है। और जितने भी, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस में आई हो, चाहे वो परफेक्ट में आई हो, या फिर वो आई हो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो जैसे कि यहाँ पे हैव यूज हुआ है तो ये है सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब, बीन भी यूज हुआ है तो ये भी क्या कहलाएगी, सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब। लेकिन मेन हेल्पिंग वर्ब रहेगी विल एंड शैल। जो भी हम रूल को मॉडिफाई करेंगे, निगेटिव रूल में अगर हमें नोट लगाना है तो विल शैल के बाद ही लगाएंगे, बिकॉज ये हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है। और अगर इंटरोगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लेके आना है तो विल शैल को ही लेके आएंगे। इन दोनों सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब को हम बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाएंगे, ये वहीं रहेगी जहां पर है, ठीक है। तो इनके प्लेस को हम, इनका प्लेस फिक्स है, हम उसको कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकते। अगर हमें किसी को चेंज करना है तो वो हम हेल्पिंग वर्ब का चेंज करेंगे। तो पॉजिटिव रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन मेन और फोर्थ ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स फॉर या सिंस एंड देन टाइम। तो देखिए मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, क्योंकि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी करा दिया है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी करा दिया, और जब भी मैंने दोनों टेंस कराए हैं आपको, तो मैंने आपको बताया है फॉर एंड सिंस के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक छोटे सा आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, इसके बारे में बता देती हूँ कि कहाँ पर यूज होंगे। तो देखिए जहाँ पे डेफिनेट टाइम होता है, हमें टाइम का एकदम पक्का पता होता है कि हाँ उस वाले टाइम की बात हो रही है, तो तब हम यूज करते हैं सिंस। और जहाँ पे टाइम इनडेफिनिट होता है, हमें टाइम का पता ही ना चले कि कौन से टाइम की बात हो रही है, तो तब हम यूज करते हैं फॉर, ओके। और अगर और भी ज्यादा डीप नॉलेज आपको लेनी है इन दोनों की, तो आप जाइए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में, वो वीडियो आप जाके देखिए, तो वहां पे ये सारा का सारा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा। तो इसमें हमने एग्जांपल लिया, वे 4 साल से इस मकान में रह रहे होंगे। अब 4 साल कौन सा टाइम है, जिन्होंने वीडियो देखी है और टाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो बता सकते हैं कि 4 साल कैसा टाइम है। ऑफ कोर्स इट इज इनडेफिनेट टाइम। 4 साल कौन से 4 साल भाई, 2002, 2003, कौन से वाले नहीं पता, तो 4 इयर्स हो जाएगा इनडेफिनेट टाइम। तो इसके साथ हम लगा देंगे 4। तो चलिए रूल को अप्लाई कर देते हैं सेंटेंस में। दे विल हैव बीन, ठीक है, दे सब्जेक्ट हो गया, विल ये मेन हेल्पिंग वर्ब हो गए, ये दोनों सपोर्टिंग वर्ब हो गए, मेन और फोर्थ। अब मेन और फोर्थ में कंफ्यूज मत होएगा, मैंने मेन और फोर्थ मेंशन किया हुआ है, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगाते हैं तो उसे कहते हैं मेन वर्ब फोर्थ।
ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सेंटेंस, दे विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, यहां तक ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर 4 years, बिकॉज 4 years कैसा टाइम बताया मैंने आपको, इनडेफिनेट टाइम, तो फॉर 4 years। ठीक है, चलो नेगेटिव। अब नेगेटिव में मुझे लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन तो रहा नहीं होगा, अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा अभी। तो मेन हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल शैल, विल शैल के बाद नोट लगाएंगे। ठीक है, अब ये कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत जो कि आपका कंफ्यूजन का मैटर है। क्या मैटर है, आप सोचते हो कि हम नोट कहाँ लगाए, हैव के बाद नोट लगाए या फिर बीन के बाद नोट लगाए, तो मत रखिए कंफ्यूजन। बस आपको याद रखना है मेन हेल्पिंग वर्ब है विल शैल और उसी के बाद नोट लगाना है बस, और जो जहां है उसे वहीं रहने दो। तो रूल बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल, आफ्टर दैट नोट प्लस हैव प्लस बीन, मेन और फोर्थ ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स फॉर या सिंस एंड आफ्टर दैट टाइम। तो सेम एग्जाम्पल को मैंने हिंदी में नहीं लिखा नीचे, बस वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ नीचे तक फॉलो कर लिया है। तो ये हिंदी में सेंटेंस क्या बनेगा, वे 4 साल से इस मकान में नहीं रह रहे होंगे। तो ये बन जाएगा दे विल नॉट हैव बीन, है ना। अकॉर्डिंग टू द रूल नोट कहाँ पे आया, विल के बाद में। अगर शैल होता, अगर आई या वी होता सब्जेक्ट, तो तब हम शैल का यूज करते। तो ये हो गया दे विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 years। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट इंटरोगेटिव करते हैं। सेम इंटरोगेटिव में जिन बच्चों को रूल को मॉडिफाई करना आ गया है तो वो कंफ्यूज मत होइएगा, आपको क्या स्टार्टिंग में लेकर आना है, विल शैल, हैव बीन को आप नहीं हटाओगे उनकी जगह से। ओके, तो क्या लेके आना स्टार्टिंग में, विल शैल, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं क्या से स्टार्ट होने वाले, और जो सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो बस इस टेंस की मेन हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल शैल, तो लगा दीजिए विल शैल को स्टार्टिंग में, विल शैल आ जाएगा एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट, ये वहीं जहां पे थे, केवल हमने इन दोनों के प्लेस को इंटरचेंज किया है, अदरवाइज और सब कुछ वहीं पे। तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट, हैव प्लस बीन प्लस मेन और फोर्थ ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स प्लस 4 years सिंस प्लस टाइम। चलिए सेम एग्जांपल, क्या वे 4 साल से इस मकान में रह रहे होंगे, तो क्या हो गया, विल दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 years, राइट। अब इंटरोगेटिव सेकंड, इंटरोगेटिव सेकंड में क्या करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता। जिन्होंने वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है पहले, तो वो तो अच्छे से समझ जाएंगे कि कुछ भी नहीं करना। क्यों, क्योंकि जो पहले वाला रूल होता है वो ही फॉलो होना है। उससे पहले क्या लगाना है, हमें क्वेश्चन वर्ड्स लगाने हैं। तो देखिए कैसे बन जाएगा रूल, क्वेश्चन वर्ड्स प्लस विल शैल, है ना। ये देखिए विल शैल लगा हुआ है यहाँ पे। अगर देखिए मैं यहाँ इसे हाइड कर देती हूँ क्वेश्चन वर्ड्स को, लुक वेरी केयरफुली, तो यहाँ पे मैं क्या रूल बना हमारा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट, हैव बीन, मेन और फोर्थ ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, यही है ना। आप इस वाले रूल को देख लीजिए, इस वाले रूल को देख लीजिए, इसको देख लीजिए, सेम है, बस हमने क्या लगाया, क्वेश्चन वर्ड्स लगाया इसमें। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। तो क्वेश्चन वर्ड्स प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, मेन और फोर्थ ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स 4 years सिंस एंड प्लस टाइम। सेम एग्जाम्पल हमने ले लिया है, यही हमारा एग्जाम्पल था, वे 4 साल से इस मकान में रह रहे होंगे। तो हम क्या कर देंगे, वे 4 साल से इस मकान में क्यों रह रहे होंगे, ठीक है। तो वाई विल दे have been living in this house for 4 years। Got it? I think समझ में आया होगा। अब चलिए इसका हम कर लेते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। वेरी सिंपल, लेकिन बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। क्या है सिंपल, सिंपल ये है कि मैंने इतनी बार बताया है, अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए था क्या, कि जब हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल बनाते हैं तो नोट सब्जेक्ट के बाद जाता है। अब यहां भी आप कंफ्यूज होंगे, क्यों, क्योंकि भी सब्जेक्ट के बाद नोट लगाए या हैव के बाद लगाए, बीन के बाद लगाए, क्यों, क्योंकि माइंड में तो परफेक्ट टेंस भरा हुआ है ना। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हमने लगाया था हैज हैव के बाद नोट लगाया था सिंपल नेगेटिव में, और पास्ट परफेक्ट में क्या कहता है, हैड के बाद। तो एकदम से हमारे माइंड में आता है कि हैव के बाद जाएगा या फिर बीन के बाद जाएगा नोट, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। कहाँ जाएगा नोट, सब्जेक्ट के बाद में। इस पहले सेकंड वाले में भी एंड इंट्रोगेटिव में भी, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला इंट्रोगेटिव वहां पे भी विल सब्जेक्ट के बाद ही नोट जाएगा। इस बात को अपने माइंड में बहुत अच्छे से सेट कर लीजिए। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में नोट सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। ओके, तो एग्जांपल देखो कैसे हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। क्या वे 4 साल से इस मकान में नहीं रह रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, विल दे नोट हैव बीन, मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट के बाद ही जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विल दे नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 years। अब अगला सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्या वे
सॉरी, वे 4 साल से इस मकान में क्यों नहीं रह रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट ले जाएंगे, वाई विल दे नॉट हैव बीन, वाई विल दे नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 years। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। इतना लंबा चौड़ा रूल जिससे आप डरते आ रहे थे, क्या इजी लगा आपको ये? थोड़ा बहुत भी लगना तो चाहिए। अगर आपने बहुत अच्छे से वीडियो को देखा है तो ये आपके लिए इजी ही हो जाएगा, राइट। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो होप समझ में आई होगी आपको वीडियो। अगर एक बार में समझ में ना आए रूल तो आप दोबारा से वीडियो को देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, 4 बार देख लीजिए, जब तक समझ में ना आए आप तब तक वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।